नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। मनीषा के पिता से सीबीआई ने की बात। दादा बोले कल भिवानी आ सकती है टीम। 20 को सीएम ने सीबीआई को केस देने की थी घोषणा। पानीपत बना हरियाणा का पहला जिला जहां पर ऑटो और ई रिक्शा पर ओड इवन नियम होगा लागू। भर्ती रिजल्ट का अभ्यर्थी कर रहे इंतजार, कोर्ट में मामला अटका। अंबाला में बारिश से आमजन परेशान। बारिश से कॉलोनियों में भरा 2-2, 3-3 फीट तक पानी। भिवानी आयुष विभाग में फार्मासिस्ट सुनील रंगा संदिग्ध मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं फतेहाबाद में लगातार हो रही बरसात, एक्टिव मोड में जिला प्रशासन। डीसी ने किया चिल्ली झील का दौरा। नूह में बारिश से गांव में बाढ़ जैसे हालात, कब्रिस्तान और सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। जींद में डेंगू के मामलों की संख्या हुई 11। बचाव के लिए नोडल अधिकारी ने बताए तरीके। नारनौल में दर्दनाक हादसा, पति की मौत, घायल पत्नी रेवाड़ी पुलिस में हेड कांस्टेबल। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए कमर कसी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीमें सक्रिय। हिसार में 3 युवकों की करंट से मौत को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर। परिजनों ने बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार। मनीषा मामले में न्याय की मांग को लेकर संगठन AIMSS ने भिवानी में किया प्रदर्शन। डीसी को सौंपा ज्ञापन। अक्टूबर में शुरू होगा हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन। जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा। फरीदाबाद में बाढ़ जैसे हालात, लोग बुरी तरह परेशान। सुने लोगों की जुबानी। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे। स्कूलों की ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी। विपक्ष द्वारा पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द बोलने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बड़ा बयान। बाढ़ को लेकर डीसी फरीदाबाद के सख्त निर्देश। लोग कर दें घर खाली, कभी भी आ सकता है निचले इलाकों में पानी। गुड़गांव में कोरियन टूरिस्ट से रिश्वत लेते 3 ट्रैफिक कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का अजीब बयान। बाढ़ के सवाल पर बोले, ये तो खुशी की बात है। हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था को लेकर और सुदृढ़ बनाने के लिए सैनी सरकार का बड़ा फैसला। 315 करोड़ की व्यापक योजना को मिली मंजूरी। लोहारू बस स्टैंड पर ईमानदारी की मिसाल। रोडवेज कर्मचारी ने लौटाया गुम हुआ मोबाइल। अपनी मां वाले विवाद पर पीएम बोले, कांग्रेस आरजेडी ने मेरी मां को गाली दी। यह देश की हर मां का अपमान। मेरी मां का क्या गुनाह था जो उनको गालियां दी गई। मिड डे मील और अव्यवस्थाओं को लेकर अभिभावकों का गुस्सा। स्कूल गेट पर जींद में जड़ा गया ताला। कुरुक्षेत्र में डीसी ने जल प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। पलवल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। जीविका निधि सहकारिता संघ के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया संबोधित। 7 दिन बाद अपनी मां वाले विवाद पर दिया बड़ा बयान। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बोले, हरियाणा सरकार देगी पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ की सहायता। खेल मंत्री गौरव गौतम ने यमुना खादर क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित गांव का लिया जायजा। हरियाणा बना पंजाब का सहारा। बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाई जा रही राहत सामग्री। पलवल में बारिश के पानी में डूबी पूरी कॉलोनी। हर तरफ पानी ही पानी। यमुना का रौद्र रूप। बरसात और बैराज डिस्चार्ज से बढ़ा जल स्तर। यमुना के किनारे गांव में अफरा तफरी। यमुना में शुरू हुआ भूमि कटाव। करोड़ों की जमीन समाई पानी में। मुआवजे की उठी मांग। रैशनलाइजेशन नीति के खिलाफ पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का ऐलान। 6 सितंबर को भिवानी में प्रदर्शन। मांगे नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज करने की चेतावनी।
अंबाला रेलवे सुरक्षा बल ने पत्थरबाज शरारती तत्वों के लिए चलाया विशेष अभियान, दी कार्रवाई की चेतावनी। मनीषा के पिता से सीबीआई ने की बात, दादा बोले कल भिवानी आ सकती है टीम। 20 को सीएम ने सीबीआई को केस देने की थी घोषणा। पानीपत बना हरियाणा का पहला जिला जहां पर ऑटो और ई रिक्शा पर ओड इवन नियम होगा लागू। भर्ती रिजल्ट का अभ्यर्थी कर रहे इंतजार, कोर्ट में मामला अटका। अंबाला में बारिश से आमजन परेशान, बारिश से कॉलोनियों में भरा 2-2, 3-3 फीट तक पानी। भिवानी आयुष विभाग में फार्मासिस्ट सुनील रंगा संदिग्ध मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं फतेहाबाद में लगातार हो रही बरसात, एक्टिव मोड में जिला प्रशासन, डीसी ने किया चिल्ली झील का दौरा। नूह में बारिश से गांव में बाढ़ जैसे हालात, कब्रिस्तान और सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। जींद में डेंगू के मामलों की संख्या हुई 11, बचाव के लिए नोडल अधिकारी ने बताए तरीके। नारनौल में दर्दनाक हादसा, पति की मौत, घायल पत्नी रेवाड़ी पुलिस में हेड कांस्टेबल। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए कमर कसी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीमें सक्रिय। हिसार में 3 युवकों की करंट से मौत को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर, परिजनों ने बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार। मनीषा मामले में न्याय की मांग को लेकर संगठन AIMSS ने भिवानी में किया प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। अक्टूबर में शुरू होगा हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा, फरीदाबाद में बाढ़ जैसे हालात, लोग बुरी तरह परेशान, सुने लोगों की जुबानी। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे, स्कूलों की ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी। विपक्ष द्वारा पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द बोलने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बड़ा बयान। हरियाणा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।